आचार्य, मुझे तो कल्पना भी नहीं थी कि पाटलिपुत्र में सेहरा ढूंढने में इतनी कठिनाई होगी। ये क्या है तुम? अरे ये वही है जो अधिकतर दूल्हे अपने विवाह में पहनते हैं। विवाह? हाँ चंद्रगुप्त, मैं इसी व्यक्तिगत विजय की बात कर रहा था। इस महल पर विजय के पश्चात दुर्धरा के साथ तुम्हारे विवाह में सभी अवरोध समाप्त हो चुके हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस विजय के साथ साथ अपनी उस व्यक्तिगत विजय का भी आनंद उठाओ। अद्भुत। मैंने इस मान किले के विषय में बहुत सुना था, किंतु ये इतना दिव्य और भव्य होगा कि मैंने नहीं सोचा था। ध्यान से देख लो दुर्धरा, अब ये होगा तुम्हारा नया घर और शीघ्र ही तुम होगी इस किले की रानी। मुझे लगा था यहाँ किले की रक्षा के लिए सैनिक तैनात होंगे, किंतु यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। महारानी की जय हो। हमने सभी दिशाओं में देख लिया है, यहाँ कोई रक्षक नहीं है। फिर भी हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। जी। महाराज चंद्रवर्धन, मैं आ गई हूँ अपने घर और शीघ्र ही आपका पुत्र भी लौट रहा है अपने घर। चलिए महारानी, चलकर इस किले को इसके राजकुमार के स्वागत के लिए सज्ज करते हैं। सैनिकों, बंदी बना लो इन सबको। ये गणना में हमसे अधिक है, हम इनसे नहीं लड़ सकते। आचार्य, ये कितनी विचित्र बात है। माँ और दुर्धरा को ढूंढते ढूंढते हम किले तक पहुंच गए, किंतु वो कहीं दिख ही नहीं रहे। चंद्रगुप्त, तुम्हें भली भांति स्मरण तो है ना, तुमने महारानी को इसी स्थान पर मिलने के लिए कहा था। हाँ आचार्य, और आप तो जानते हैं माँ कभी कोई योजना में परिवर्तन नहीं करती। यहाँ हुआ क्या है कहाँ वो लोग? आचार्य, ये कटार, ये माँ की कटार है, किंतु ये यहाँ कैसे है? चंद्र, ये तो दुर्धरा का आभूषण है। चंद्रगुप्त, उन्हें बंदी बना लिया गया है। ये पदचिन्ह देखो, सैनिकों के पदचिन्ह। रुक जाओ चंद्रगुप्त, हम महारानी मूरा और पीपली वन की होने वाली वधु दोनों को अवश्य मुक्त करवाएंगे और इस महल में भी अवश्य प्रवेश करेंगे।
परंतु उस मार्ग से नहीं जिस मार्ग का ज्ञान शत्रु को भी है, अपितु उस मार्ग से जिसका ज्ञान केवल पीपली वन के राजकुमार को है। चंद्रिका भरी रात में दमके भानुराज, चारों ओर अंधेरा हो और एक ही जगह उजाला हो। भोर सांझ के खेल में उलझा यात्री मार्ग ने घेरा हो, सुबह सांझ का एक पथिक हो, एक माह में घेरा हो। तुरंत सम्राट धनानंद को सूचित करो कि हमने न केवल राजकुमारी दूरधरा को ढूंढा है, बल्कि उसके साथ साथ इस दासी मूरा को भी बंदी बना लिया है। मूर्ख! दासी नहीं है वो, महारानी है इस किले की। सम्मान के साथ बात कर उनसे। अरे सुनिए, क्या आप मेरा भी संदेश ले जाएंगे? ये ध्वनि कैसी? सैनिकों, जाके देखो क्या हो रहा है। आचार्य, चल। तारिणी, मैंने आज तक तुम जैसी कुशल योद्धा कम ही देखी है। अरे ये तो एक बहुत ही उत्कृष्ट योद्धा है। इन्होंने ही मेरे प्राण बचाए थे उस अंबी कुमार से। इतनी भी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। अंबी कुमार से हम सबको बचाने वाली तो स्वयं राजकुमारी दुर्धरा ही थी। कैसी स्त्री हो तुम? अपने पति देव के विरुद्ध ही शस्त्र उठा लिए। आचार्य, पति?
मैं कुछ समझी नहीं। अरे हाँ, तुमने बताया नहीं। ये तो उससे बस विवाह करने ही वाली थी और फेरे तो लगभग हो ही चुके थे। क्यों दुर्धरा, बताओ ने? चंद्रगुप्त, यदि तुमने अपने मुख से एक और शब्द भी निकाला ना तो मैं सच में यहाँ से चली जाऊंगी और अपने बाकी के फेरे पूर्ण कर लूंगी। माँ कहाँ? चंद्र, मेरे विचार से वो शुभ घड़ी आ चुकी है जब इस राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी इस पताका को पुनः अपने स्थान पर लहराएगा। पीपली वन को उसकी खोई हुई गरिमा पुनः लौटाएगा।